प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं प्रतिबिन पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जीसी रामपुर बुशहर, शिमला, आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा चर्चा का विषय है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष से आपकी महाविद्यालय परीक्षा तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पर प्रश्न जो पूछा जाता है वह यह इस प्रकार से पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था और त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से कौन विजयी हुआ। तो इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखना और इनके उत्तर आप लोगों को तैयार होने चाहिए। त्रिपक्षीय संघर्ष हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में पुनः राजनीतिक विशृंखलता की स्थिति उत्पन्न हुई और भारत छोटे छोटे विभिन्न राज्यों में विभक्त हो गया तथा अनेक राजवंशों का उदय हुआ। अर्थात यह कह सकते हैं कि भारत अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया, जिस पर छोटे छोटे राजा शासन करने लगे। तत्पश्चात भारत के 3 क्षेत्रों में 3 महाशक्तियों का उदय होता है, जो अपनी शक्ति के बल पर अपनी शासन सत्ता स्थापित करने की क्षमता रखती थी। उनमें था जो 3 प्रमुख महाशक्तियां थीं वे निम्नलिखित हैं। उत्तर पश्चिम में प्रतिहार शासक, पूर्व में पाल शासक और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट शासक। इन शक्तियों के मध्य कन्नौज पर आधिपत्य के लिए 1 शताब्दी तक संघर्ष चलता रहा। अर्थात प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शासकों के बीच जो लगभग 1 शताब्दी तक संघर्ष चलता रहा उसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। यह संघर्ष अनेक चरणों में हुआ और अंतिम रूप से त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार शासकों ने विजय प्राप्त की और अपनी प्रभुसत्ता को पूरी तरह से स्थापित किया। अर्थात पाल और राष्ट्रकूट को अंतिम रूप से प्रतिहार शासकों ने पराजित करके अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इस संघर्ष का मूल कारण अगर देखा जाए तो यह था कि कन्नौज का आर्थिक वैभव, अर्थात कन्नौज पर अधिकार करने के लिए यह त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। अब कन्नौज इतना महत्वपूर्ण क्यों था, ये भी तो प्रश्न उठता है कि अब 3 महाशक्तियां इस पर अधिकार करने के लिए प्रयास कर रही हैं, तो कोई न कोई महत्वपूर्ण कारण तो जरूर हुआ होगा। इस संघर्ष के मूल में कन्नौज की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्ता थी, जिसने इन राजवंशों को कन्नौज पर अधिकार करने के लिए प्रेरित किया। गुप्त वंश के पतन के पश्चात तथा हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात पाटलिपुत्र ने अपना वैभव खो दिया था और उसके पश्चात कन्नौज भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु के रूप में उभरा। हर्षवर्धन काल में इसके महत्व में पर्याप्त वृद्धि हुई और यह उत्तर भारत पर आधिपत्य का प्रतीक स्थान बन गया। सामरिक दृष्टिकोण से यह उत्तर पश्चिम एवं मध्य भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान था। गंगा यमुना दोआब के मध्य इसकी स्थिति ने इसे राजस्व के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया था। यहाँ से
गंगा घाटी के व्यापार पर नियंत्रण किया जा सकता था। यही कारण है कि समकालीन शक्तियों द्वारा एकाधिकार स्थापित करने हेतु संघर्ष किया गया। यद्यपि इस संघर्ष से प्रतिहार व राष्ट्रकूटों को तात्कालिक लाभ तो मिला, तथापि दीर्घकालिक दृष्टि से यह सभी राजवंशों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। विभिन्न शक्तियों के बीच गुटबंदी प्रारंभ हुई, नए क्षेत्रीय राजवंश उभरकर सामने आए, सामंतों को अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति का अवसर मिला। राजपूत प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभरा, जो तुर्क आक्रमण के पूर्व तक उत्तर भारत की राजनीति पर छाया रहा। थैंक यू।